So finally, Last of Us Part 2 is coming to PC on April 3rd, which is today. Almost 7 hours में ये गेम अनलॉक हो जाएगा. स्टीम पे प्राइस भी लिस्ट हो चुकी है. एंड आप जानते हो कि लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 कितना डिमांडिंग था GPU CPU पे, स्पेशली CPU साइड ऑफ थिंग्स पे. एंड लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के ग्राफिक्स उससे भी बेटर हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड और भी ज़्यादा डिमांडिंग रहने वाला है ये गेम आपके हार्डवेयर के ऊपर. सो बेसिकली ये वीडियो यही होने वाला है कि इज़ योर PC रेडी टू रन लास्ट ऑफ अस पार्ट 2. आइए जानते हैं इस वीडियो में. नाउ लेट्स रोल द इंट्रो. कस्टम गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बनवाने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को. B170 शॉप नंबर 3 गली नंबर 5 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064 या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप करें 8108396327. आपके बजट के हिसाब से आपका पीसी आपको सजेस्ट करके बिल्ड कर दिया जाएगा. पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं. आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपके घर तक आपका पीसी पहुंच जाएगा. एड्रेस, फोन नंबर एंड गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इन्होंने लिस्ट कर रखा है एंड रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स भी. अब यहाँ पे नॉटी डॉग ने, जो कि इसका प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक चार्ट भी रिलीज़ किया है जिसमें मिनिमम रिकमेंडेड हाई रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आपको हार्डवेयर लगेगा उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है. तो एक एक करके आराम से डिस्कस करते हैं. पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ. सबसे पहले एकदम लोएस्ट, एकदम पोटैटो वाले पीसी पे आ जाते हैं. जो लोग कैसे भी गेम को चलाना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी चीज़ चाहिए. यहाँ पे 720p 30 FPS लिख रखा है, मतलब एकदम लोएस्ट रेजोल्यूशन जो कि 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में होता है एंड 30 FPS बस चल जाना चाहिए. उसके लिए यहाँ पे i3 8th जनरेशन 8100F एंड राइजन के साइड में जो राइजन 3 प्रोसेसर था 1300X, दोनों 4 कोर 8 थ्रेड के प्रोसेसर है आई थिंक. एंड GPU साइड ऑफ थिंग्स में GTX 1650 एंड RX 5500 XT. बाकी सभी में सेम है 150 GB की SSD. किसी भी सेटिंग्स पे आप चलाओ, बिना SSD के ये गेम चलने ही नहीं वाला है, क्योंकि लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 नहीं चल रहा था तो सेकंड कैसे चलेगा. इसमें तो और भी बेटर ग्राफिक्स हैं. लोड करने के लिए SSD मिनिमम SATA वाला चाहिए ही. और बाकी 16 GB मिनिमम है. बाकी हायर सेटिंग्स पे जाते हो तो 32 GB. अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कितना पुराना प्रोसेसर है एंड क्या बहुत सारे लोग इसको चला पाएंगे कि नहीं, मिनिमम इतना लोगों के पास है कि नहीं. सो हम लोग अगर 8100 एंड 3300X को देखें कितने पुराने प्रोसेसर्स हैं ये, तो हम लोग आ जाते हैं टेक पावर ऑफ CPU-Z के डाटा बेस के ऊपर और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 3300X. सो ये आ गया हमारा एंड 8100 Core i3 18100. सो 1300X इज 4 कोर 4 थ्रेड प्रोसेसर. बहुत ही पुराना प्रोसेसर है. अब ये लॉन्च हुआ था 2017 में. ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं इसको. सो दिस इज गुड. बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया होगा. आजकल देख रहे हो ना कितने बेकार तरीके से ऑप्टिमाइज्ड होते हैं गेम्स. मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 6 कोर 12 थ्रेड के प्रोसेसर को फुल यूटिलाइज कर लेता है 90+% पे, तो 4 कोर 4 थ्रेड पे कैसे चलेगा, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है इस बार, वो देखना मस्त चीज होगी. एंड नेक्स्ट जो i3 8100 है वो भी 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2017. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में भाई बहुत पुराना हार्डवेयर है. आई थिंक सबके पास होगा. कैसे भी गेम चलाना है एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे, इतना चाहिए आप लोगों को. बाकी GPU साइड ऑफ थिंग्स में हम लोग अगर देख लें GTX 1650 कहाँ है. सो हियर इज GTX 1650 4GB वाला वेरिएंट. अब इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि GDDR5 वाला वेरिएंट या GDDR6 वाला वेरिएंट. दोनों के बीच में पता है मेमोरी के वजह से दोनों के बीच में 10% का परफॉर्मेंस डिफरेंस रहता है. बाकी 4GB VRAM है इसमें. सो 720p 30 FPS में 4GB में शायद चल जाएगा एकदम मुश्किल से, एकदम सैचुरेट होके. बट स्टटरिंग तो देखने को मिलेगी, देखना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में. बाकी कैसे ना कैसे गेम चला ही लोग. अब देखो ध्यान से रिलेटिव परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ. GTX 1650 का अगर हम लोग रॉ परफॉर्मेंस रेफरेंस लेके 100% मान लें एंड उसके हिसाब से स्केल करें बाकी सभी GPUs जो अभी तक लॉन्च हुए हैं उनको, तो RX 5500 XT जो इसके इक्विवेलेंट AMD काउंटर पार्ट यहाँ पे सजेस्ट किया गया है वो कितने परसेंटेज ऊपर नीचे है. अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्ट फिगर्स. ये
ये बहुत सारे गेम्स का एवरेज परफॉर्मेंस है कि इतने गेम में ये इससे रिलेटिव इतना परफॉर्मेंस देता है। गेम टू गेम ये डिपेंड करेगा, दिस इज एवरेज रिजल्ट बहुत सारे गेम्स को टेस्ट करने के बाद, जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। एंड अब हम लोग देख लेते हैं RX 5500 XT। सो RX 5500 XT ऑलमोस्ट 32% फास्टर है 1650 से, बट दोनों को एक ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाले चार्ट में रखा है। ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि शायद एनवीडिया वाले ग्राफिक्स कार्ड है ना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होंगे इस गेम के लिए, इसीलिए सेम टीयर में थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला AMD ग्राफिक्स कार्ड लग रहा है सेम परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। होता है ना कि कभी कभी कुछ गेम्स में AMD बेटर करता है एंड कुछ गेम्स में एनवीडिया बेटर करता है, मे भी शायद इसमें एनवीडिया बेटर करेगा। अब नेक्स्ट, अगर आपको गेम को मीडियम सेटिंग्स पे चलाना है, अब ध्यान रखना यहाँ पे 720p से 1080p पे जंप कर गए हैं हम लोग, मतलब रिजोल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 1.6 टाइम के आसपास। 720p से 1080p ऑलमोस्ट 1.6 टाइम्स होता है शायद, आई थिंक। एंड 30 FPS से जंप हो गए हैं 60 FPS के ऊपर, मतलब डबल FPS भी निकालने हैं और रिजोल्यूशन भी बढ़ गया है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2.5 गुना परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए होगा इन द ग्राफिक्स कार्ड साइड ऑफ थिंक, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे जंप करें तो, रिजोल्यूशन एंड FPS के हिसाब से बता रहा हूँ। सो मीडियम CPU रिक्वायरमेंट्स हैं i5 8600, सेम उसी का i5 हो गया है। i5 8600 में भी ये 6 कोर 6 थ्रेड का प्रोसेसर होगा, अभी हम लोग चेक करेंगे। एंड Ryzen 5 3600 आप लोग जानते ही हो, सबसे पॉपुलर CPU था 5 साल पहले। एंड ग्राफिक्स कार्ड के साइड में RTX 3060 मोस्ट पॉपुलर GPU एंड RX 5700। सो अगर हम लोग 8600 टाइप करें 3600, सो i5 8600 रिलीज्ड बैक इन 2018, ये भी बहुत ही पुराना प्रोसेसर है। आराम से शायद मीडियम सेटिंग्स पे भी लोग इसका मतलब खेल लेंगे अगर उनके पास है इतना पुराना हार्डवेयर तो। एंड दिस इज ऑल्सो 6 कोर 6 थ्रेड प्रोसेसर, नो मल्टी थ्रेडिंग। अगर ऐसा है तो भाई लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में गेम रिलीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का यहाँ पे एक बेंचमार्क किया था, टेस्ट किया था अपने हार्डवेयर पे। मेरे पास भी उस समय Ryzen 5 3600 ही था, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर, रिलीज बैक इन 2019। भाई उस पर चल ही नहीं पा रहा था, एकदम CPU यूजेज एकदम हाई था एंड VRAM भी कम पड़ रही थी ग्राफिक्स कार्ड में, 8 GB VRAM कम पड़ रही थी, सोचो बैक इन 2022, वो भी 1080p रिजोल्यूशन पे। सो उसको देखते हुए सेकंड पार्ट आई थिंक ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है। एंड मीडियम रिक्वायरमेंट्स के लिए RTX 3060 रिकमेंडेड था। सो अगर हम लोग GTX 1650 से RTX 3060 का परफॉर्मेंस जब देख लें, रिजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ जाने में 2.5 गुना परफॉर्मेंस लगेगा। देखते हैं 250% फास्ट है कि नहीं। अब समझ में आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेटिव परफॉर्मेंस धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सो हेयर इज RTX 3060 12GB 235% फास्टर है देन 1650, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना आप मान सकते हो, विच इज इन लाइन विद द रिजोल्यूशन दैट वी आर जंपिंग टू। एंड RX 5700 का देख लेते हैं। अब अगर हम लोग RTX 3060 को बेस लाइन ले लें, मतलब 100% पे उसको रेफरेंस मान ले, तो 5700 वो ऑलमोस्ट 10% स्लोअर है ऑन एन एवरेज। सो ठीक है, सही चीज़ है, या तो आपके पास 3060 हो या 5700 हो, लेकिन एक एडवांटेज है 3060 के पास कि वो 12 GB का GPU है, बट जो RX 5700 है वो 8 GB वाला GPU है। सो इससे ये पता चलता है कि 8 GB VRAM इनफ रहेगा एट 1080p 60 FPS रिजोल्यूशन पे, मतलब 8 GB वाले लोग निश्चिंत हो सकते हैं एट 1080p रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हाई सेटिंग्स के ऊपर, एंड हाई सेटिंग्स पे तो जंप हो ही रहा है, रिजोल्यूशन भी बढ़ रहा है 1440p पे, विच इज ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स 1080p। सो सेटिंग्स भी बढ़ाई, रिजोल्यूशन भी बढ़ाया, FPS सेम है। ऑफ कोर्स मिनिमम 60 FPS होता है फॉर स्मूथ गेम प्ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU रिक्वायरमेंट्स हमारा बढ़ गया i7 9700K पे एंड Ryzen 7 3700X। इंटेल में i7 पे चलेगा, नेक्स्ट जनरेशन में 9th जनरेशन पे 8th जनरेशन से, एंड Ryzen के केस में सेम जनरेशन में Ryzen 7 पे चलेगा, 8 कोर 16 थ्रेड्स। एंड यहाँ पे 3060 से 3070 पे चले गए एंड 5700 से नेक्स्ट जनरेशन के RX 6800 पे चले गए। अब मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ कि रिजोल्यूशन हम लोगों ने बढ़ाया, सेटिंग्स भी बढ़ाया, ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस होना चाहिए या 1.25 गुना 1.7 टाइम्स परफॉर्मेंस होना चाहिए ऑन द GPU साइड ऑफ थिंग्स। 9700K एंड 3700X।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 9700K रिलीज बैक इन 2018। दिस इज ऑल्सो ओल्ड हार्डवेयर एंड 8 कोर 8 थ्रेड का है। उस समय ऑफ कोर्स इंटेल की मोनोपोली चल रही थी, इसीलिए शायद उस समय इंटेल ने अपने बहुत सारे हाई एंड प्रोसेसर्स में मल्टी थ्रेडिंग नहीं लाई थी। वेयर एज AMD का ये जो 3700X है दैट इज 8 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर विथ SMT एंड दिस ऑल्सो रिलीज बैक इन 2019। सो 1440p पे खेलना है तो बहुत सारे लोगों के पास अगर इतना पुराना हार्डवेयर है तो चला सकते हो भाई। अब आ जाते हैं GPU बेंचमार्क के ऊपर। अब अगर हम लोग यहाँ पे 3060 को 100% रेफरेंस के ले लें, सो 3070 ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ इस रिजोल्यूशन इस सेटिंग्स पे जंप करने के लिए 175% मिनिमम होना चाहिए, 175% से 200% के बीच में। सो देख लेते हैं हम लोग 3070 3060 Ti 3070 दिस इज 150% ओनली। मतलब जो हम लोग सोच रहे थे कि ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस लगेगा, दैट इज नॉट ट्रू इन दिस सिनेरियो। इसका मतलब ये है कि मीडियम से हाई सेटिंग्स पे जंप करने के लिए उतना परफॉर्मेंस जंप नहीं लगेगा। मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने पे लगेगा, जो कि है 1080p से 1440p तक इंक्रीज करना। अब अगर हम लोग 3070 को 100% मान लें, सो RX 6800 इज 10% फास्टर। ऑफ कोर्स रिलेटिव पोजीशन में ही है, 10% ऊपर नीचे, सो सही चीज है, कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं है इसमें। एंड अगर एकदम अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए तो मिनिमम आपको क्या चाहिए होगा हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स में। वेरी हाई सेटिंग्स कर दिया, 4K पे चला रहे हैं, 1440p से 4K पे गए एंड 60 FPS पे। यूजुअली यहाँ पे CPU का डिमांड नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एज यू नो कि जब हम लोग हायर रिजोल्यूशन हायर सेटिंग्स पे चले जाते हैं एंड अगर रे ट्रेसिंग ऑफ रखते हैं, तब जो ज्यादा लोड होता है वो हमारे GPU पे होता है, क्योंकि ज्यादा पिक्सल्स रेंडर करने होते हैं GPU को, क्योंकि ग्राफिक्स पिक्सल्स बढ़ रहे हैं ना, जो कि ग्राफिक्स कार्ड रेंडर करेगा। बट यहाँ पे इन्होंने 11th जनरेशन कर दिया 9th जनरेशन से एंड 5700X कर दिया। मुझे नहीं लगता ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 के हिसाब से देखें तो भाई वो बहुत डिमांडिंग था ऑन द CPU साइड ऑफ थिंग्स, तो हो भी सकता है, देखते हैं, अभी पता चल ही जाएगा 6 घंटे के अंदर। एंड 4080 अब आपको लगेगा, डायरेक्ट 3070 से 4080 पे जंप हो गए, विच इज ऑलमोस्ट आई थिंक ट्वाइस एज फास्ट एज 3070, है ना। एंड 6800 से 7900 XT AMD का सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट ग्राफिक्स कार्ड इन द 7000 सीरीज। इसके बाद तो XTX ही आता है ना। सो अब यहाँ पे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि हाई सेटिंग्स से वेरी हाई सेटिंग्स पे गए एंड 1440p से 4K पे गए। सो यूजुअली मैंने जैसा देखा है कि हाई सेटिंग्स से वेरी हाई सेटिंग्स विच इज प्रोबेबली द मैक्सिमम सेटिंग्स, वो बहुत ही डिमांडिंग होता है एंड उसमें उतना विजुअली डिफरेंस नहीं आता, बट वो डिमांडिंग बहुत होता है। एंड हम लोग 1440p से 4K पे जा रहे हैं। वैसे 1080p का 4 गुना होता है 4K। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को 3060 से 4 गुना करना पड़ेगा 4080 में जाने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 गुना करना पड़ेगा एंड उसका अगर वेरी हाई सेटिंग्स का भी कर लें तो 2.5 गुना हो सकता है परफॉर्मेंस जंप। तो देखते हैं 3070 2.5 गुना है कि नहीं, या एवरेज ले लेते हैं 200% से 250% का 225%। ठीक है, 3070 को अगर 100% पे रखेंगे तो 225% 4080 होना चाहिए। सो सबसे पहले CPU देख लेते हैं 11700, इज इट K? नहीं, नॉन K। एंड 5700X आप जानते ही हो 8 कोर 16 थ्रेड्स का है। ये भी 8 कोर 16 थ्रेड्स का है, रिलीज इन 2021। एंड 5700X भी 8 कोर 16 थ्रेड्स का, रिलीज बैक इन 2022, मतलब 3-4 साल पुराने। सो इसका मतलब 4K पे भी चलाना है तो CPU में बहुत सारे लोगों के पास होगा जिन्होंने रिसेंटली PC बिल्ड किया होगा हाई एंड वाला। अब 3070 से ऑलमोस्ट 225% होना चाहिए। 4080 आई थिंक मेरे अंदाजे के हिसाब से 4080 193% है, मतलब ऑलमोस्ट ट्वाइस है 3070 से। ठीक है, मेरा अंदाजा थोड़ा बहुत सही था। अब अगर 4080 को 100% ले लें तो 7900 XT कितना फास्टर है, आई थिंक उससे थोड़ा स्लोअर है 12%। सो ठीक है, सेम बॉल पार्क के अंदर है, मतलब प्लस माइनस 12-10% चलता है। बट यहाँ पे आपको 32 GB रैम चाहिए, क्योंकि 4K पे खेलोगे, VRAM भी ज़्यादा चाहिए एंड रैम तो चाहिए ही। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइज गेम रहने वाला है। अगर ये रिक्वायरमेंट चार्ट करेक्ट होता है तो बहुत सारे लोग आराम से खेल पाएंगे। जो जुगाड़ करके खेलना चाहते हैं वो भी खेल पाएंगे 720p 30 FPS पे। समझ रहे हो ना कौन से जुगाड़ की बात कर रहा हूँ मैं? तू समझा? हाँ।
एंड वैसे दिस गेम आई एम गोइंग टू स्ट्रीम ऑन माई फायर गेमिंग चैनल, उसका लिंक यहाँ पे आई कार्ड में आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग डू चेक दैट आउट। मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई, इतना अच्छा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स वाला चार्ट दिया है, मतलब गेमर्स के मज़े हो गए अगर कोई भी खेलना चाहता होगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर गेम है ये। मतलब सुनसान पूरी धरती हो गई है, इस तरीके का गेम है, अलग ही एक्सपीरियंस आता है। सो आई होप आपको ये परफॉर्मेंस चार्ट का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा मेरे तरीके से रिलेटिव परफॉर्मेंस दिखाते हुए। वैसे दिस इज techpowerup.com, यहाँ पे आप भी जाके रिलेटिव परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो अपने GPUs का। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे इस बजट में ये पीसी बिल्ड करना है, ऐसे गेमिंग करना है, एंड आप चाहते हो सॉल्यूशन की कोई मुझे बता दे, पीसी बिल्ड कर दे मेरे बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो हमारे ऑफलाइन स्टोर पे आ जाना, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली हरिनगर, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को भी चेकआउट कर लेना, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे डिफरेंट चीज़ें पोस्ट की जाती हैं। शॉप का एड्रेस, लिंक, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।